नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं विधायक का रिपोर्ट कार्ड। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारों में लगातार पुरजोर ढंग से जुटी हैं। कोटा साउथ विधानसभा सीट से एक बार फिर बीजेपी ने संदीप शर्मा को मैदान में उतारा है। शर्मा मौजूदा विधायक भी हैं। 5 साल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में संदीप ने विपक्ष की भूमिका निभाई और विधायक कोष से विधानसभा क्षेत्र में दावा किया है कि उन्होंने कई काम करवाए। विधायक के कामकाज को लेकर क्षेत्र की जनता क्या कहती है, इसी मुद्दे पर एनडीटीवी राजस्थान की टीम जनता के बीच पहुंची और जानने की कोशिश की कि जनता विधायक संदीप शर्मा को कितने अंक देती है और कामकाज पर कितना खरा उतरती मानती है। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। आज हम कोटा दक्षिण सीट के विधायक का रिपोर्ट कार्ड आपको बताने जा रहे हैं। कोटा दक्षिण वो सीट है जहां पर कांग्रेस 2008 यानी परिसीमन के बाद जब ये सीट बनी थी तब से अब तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है। संदीप शर्मा यहां से मौजूदा विधायक हैं और तीसरी बार पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। बीजेपी से कांग्रेस ने फिलहाल अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। विधायक का कामकाज कैसा रहा और जनता कैसे सोचती है, विधायक के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के सीधे जनता से बात करते हैं। जी, क्या यहाँ के मुद्दे हैं और क्या विधायक का कामकाज कैसा रहा 5 साल का? कामकाज के लिए आप पूछ रहे हैं, विधायक जी के तो दर्शन ही नहीं हुए, कामकाज क्या कराएंगे वो? 5 साल क्षेत्र में आए ही नहीं वो। कोरोना काल में भी उन्होंने क्षेत्र की जनता को आगे नहीं संभाला कि इतनी बड़ी विभीषिका थी, पर जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको कम से कम जनता के बीच में आगे संभालना चाहिए था, लेकिन उस काल में भी उनके कहीं दर्शन लाभ तो प्राप्त हुए नहीं। क्या समस्या है यहाँ की जो वो सोल्व नहीं करवा पाए? समस्याएं तो बहुत सारी है, आप ही देख लें कि क्षेत्र की क्या स्थिति हो रही है। अगर विपक्ष में थे वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं थी, तो डंडे लगाते, प्रदर्शन करते, कुछ तो करते। जनता के बीच में आए ही नहीं। चुनाव आ गया, वापस से तैयार हो गए, फिर आ गए कि साहब वोट दो मेरे को। मुद्दे उनके पास बताने को कुछ है नहीं, ले दे के हिंदुत्व पे आ जाते हैं बस। तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से अपने विधायक? मैं तो 2 नंबर दूंगा भाई साहब। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या विधायक का कामकाज कैसा रहा? 5 साल पूरे हो गए। विधायक का कामकाज 5 साल नहीं 9 साल हो गए विधायक को। और विधायक साहब जनता के जनप्रतिनिधि थे, लेकिन वो कहीं और ही लगे रहे, जनता को भूल गए। जनता से दूरियां पूरे 9 साल बनी रही। फिर वो जनता को पिता तुल्य मान के फिर से आ गए वोट मांगने। जो भी काम हुआ कांग्रेस की सरकार में हुआ, कांग्रेस के राज में हुआ, रोड नाली पटान सब जो भी काम हुए, कोटा का विकास जो आप देख रहे हैं आज, कोटा वर्ल्ड क्लास सिटी बन गया, ये सारे काम कांग्रेस के राज में हुए। अब हमें जनता पे भरोसा है कि वो कांग्रेस को फिर से चुनेगी, दोबारा सरकार बनेगी। विधायक जो है उनको कितने वोट देंगे आप 10 में से? 10 में से मेरे हिसाब से 5 नंबर से ज़्यादा मिलने नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि पिछले जैसे भाई साहब ने बताया और हेमराज जी ने बताया कि मुलाकात एक बार भी नहीं हुई, जन स्तर पर एक बार भी नहीं हुआ उनका। और मैडम जो हैं राखी गौतम जी, वो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, तो जनता से ये अपील है कि कांग्रेस के पक्ष में आएँ। क्या मुद्दे हैं यहाँ की, समस्याएं क्या है यहाँ पे जो पूरी नहीं? तो बहुत कुछ है। और इन लोगों ने जो है ना मोहल्ले में आए भी थे हमारे यहाँ, संदीप शर्मा जी बुलाए मोहल्ले वालों ने, और कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है जेब में, अगले साल करेंगे चुनाव के बाद में। समझ गए? इन लोगों का काम होता नहीं है कुछ भी, जो भी काम करते हैं कांग्रेस वाले। क्या काम थे आप लोगों के जो नहीं? पार्क के अंदर जो काम था साहब, क्योंकि हम लोग तो काम करा रहे थे, लेकिन इनके जो कार्य जिन्होंने चुना उन लोगों ने बुलाया मोहल्ले के अंदर, लेकिन तो उनको भी उन्होंने बात करी कि साहब हमारे यहाँ ये काम कराओ। उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, अगले दफ़े हमारे को चुनाव तो जिताओ, फिर हम देंगे पैसा। तो कितने नंबर देते हैं आप 10 में से? 0 देंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्याएं हैं यहाँ की जो पूरी नहीं करवा पाए विधायक? विधायक महोदय पिछले 10 साल से कोटा दक्षिण के विधायक जी हैं और क्षेत्र में उनका पब्लिक के बीच में कोई जुड़ाव नहीं है। कभी वो मोहल्ले में गली मोहल्लों में आते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों की समस्याओं का निदान नहीं करते। यहाँ पर जो भी समस्याओं का निदान होता है वो क्षेत्रीय पार्षद ही कर रहे हैं। विधायक महोदय ने कोई कार्य ऐसा नहीं है जो यहाँ करवाया हो जिससे पब्लिक को फ़ायदा मिला हो। सारा कार्य वर्तमान में माननीय धारीवाल जी ने करवाया। कांग्रेस की योजनाएं भी अच्छी रही है, इसलिए पब्लिक जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में है। जनता से जुड़ाव उनका रहा ही नहीं विधायक महोदय का।
जबकि कांग्रेस ने बहुत सारे कोटा सिटी के लिए कार्य किए हैं और आज जो कोटा सिटी इतने ऊपर है ये श्रीमान शांति धारीवाल जी की वजह से ही उन्होंने पर्टिकुलर कोटा दक्षिण की अपन बात कर रहे हैं, कोटा दक्षिण की बात बताइए आप, क्या कोटा दक्षिण की समस्याएं थी और जो विधायक नहीं करवा पाए या कितना काम करवा पाए? विधायक महोदय को हमने कभी देखा ही नहीं लोगों से मिलते हुए, जबकि राखी जी गौतम दक्षिण में लोगों से मिलती जुलती रही हैं, सबसे उनका जुड़ाव रहा है, उन्होंने समस्याएं भी सुनी, उनको निराकरण करने का प्रयास भी किया। जबकि जी आप बताइए, विधायक का कैसा कार्यकाल रहा है 5 साल का? बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा है। विगत 10 वर्ष से सतत जनसंपर्क, जनता के बीच में सुख दुख में आना जाना, पार्कों का विकास, सड़कों का विकास, पूरा एक तरह से स्मार्ट सिटी टाइप बना के रख दिया दक्षिण विधानसभा को। कहीं भी आपके दुख हो, तकलीफ हो, कोरोना काल जैसी महामारी, गंभीर बीमारी में बिल्कुल 24 घंटे तत्पर खड़े रहना प्रत्येक मतदाता के लिए। कांग्रेस के पास बताने के लिए कमी नहीं है। पूछिए आप कांग्रेस वालों से, क्या कमी इस वार्ड में या इस विधानसभा में? बताने के लिए कुछ नहीं है। संदीप जैसा कार्यकाल किसी विधायक का कभी रहा ही नहीं है। पार्टी ने तीसरी बार उनको अधिकृत किया है चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी ने कुछ सोचा होगा, उनकी क्या धारा है, विकास के प्रति वो क्या सोचते हैं, इसीलिए उनको तीसरी बार मौका दिया है। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, इस बार भी वो कम से भी कम 40,000 वोट से जीत के, रिकॉर्ड मत से जीत के यहाँ से विधायक चुने जाएंगे। कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से 10 नंबर संदीप शर्मा विधायक को। 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा विधायक का कार्यकाल यहाँ का? ठीक रहा उनका कार्यकाल, और सब लोग चाहते भी हैं उनको, हैं। और संदीप शर्मा जैसा विधायक बढ़िया हैं, और 5 साल इसीलिए उनको और दिए, हैं, और वो विधायक बनेंगे। मेरा यही कहना है कि कम से कम 30-40 हज़ार वोटों से ज़्यादा जीते। तो जो बुनियादी काम है उनको लेकर के बात हो रही है। संदीप शर्मा जो विधायक हैं, कितना काम करवा पाए आपकी नज़र में? कितने नंबर देंगे आप उनको 10 में से? 10 में से 5, 10 में से 2 नंबर दूंगा मैं। तो कुछ भी काम नहीं करा उन्होंने। क्या काम थे यहाँ पे जो रह गए? तो अभी इस काम भी हुआ ही क्या, कुछ भी नहीं करा उन्होंने काम। तो क्या काम क्या थे? काम तो बहुत सारे डेवलपमेंट के, विकास के काम बहुत है। जनता के 5 साल में एक बार भी बीच में नहीं आया कभी वो। बस सब लोग असंतुष्ट हैं उनसे। तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड में हम लोगों की राय जान रहे हैं कि किस तरह से विधायक का कार्यकाल रहा। आप बताइए कैसा कार्यकाल रहा विधायक का 5 साल का? संदीप शर्मा जी चुनाव जीतने के बाद जनता में आए नहीं और ना कोरोना काल में आए। बस जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी राखी गौतम जी, वो 5 साल से लगे रहे जनता के बीच। कोरोना काल में भी हर काम में लगे रहे और कांग्रेस ने बड़े बड़े विकास कराए हैं। लोग अपनी बात कह रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विधायक जो है विधानसभा क्षेत्र में कम नज़र आए। हालांकि जो कई लोग जो है इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि विधायक ने जो है अपने क्षेत्र में जो भी काम कर सकते थे वो काम उन्होंने किए। और भी लोग मेरे साथ हैं। जी, संदीप शर्मा जो विधायक हैं आपके, कैसा रहा उनका कार्यकाल? ऐसा है, 10 साल से उन्होंने कोटा में कोई काम नहीं किया, कोटा दक्षिण में कोई भी काम नहीं किया। और काम करा है तो राखी गौतम ने और धारीवाल जी ने काम करा। कोटा को उधेड़ के दोबारा बना दिया तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। और राखी गौतम का तो 5 साल से कंटिन्यूस वर्किंग रही है। कोरोना पीरियड में पूरे सबके काम में वही आई है, बाकी कोई काम में नहीं आया। संदीप कहीं भी नजर नहीं आया, न ओम बिरला नजर आया कोरोना पीरियड तो में। विधायक की जो सक्रियता है वो उसको लेकर के लोग बार बार बात कह रहे हैं। और भी मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बसंत विहार इलाका है, कोटा दक्षिण का ये व्यस्तम इलाका है। इन्हीं से बात करते हैं लोगों से, जो लोग क्या अपनी राय दे रहे हैं विधायक को लेकर के, क्या अपनी बात कह रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग और यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि विधायक का कार्यकाल, उनके विधायक का कार्यकाल कैसा रहा। जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा विधायक का कार्यकाल? बहुत अच्छा है बीजेपी का, और दोबारा संदीप जी का कार्य, संदीप जी का आना चाहिए दोबारा।
हमारे मोहल्ले में, हमारे सेक्टर में बहुत काम करा है उन्होंने, अच्छा काम किया है। तो 10 में से कितने नंबर उनको देना चाहिए? 10 में से 8 नंबर देंगे हम। 2 नंबर कहाँ चले गए ये? 2 नंबर ये राजनीति चलती है, उलटफेर चलता रहता है ऊपर नीचे का। काम खूब करा है उन्होंने। हाँ, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं आई है, अच्छा चला है। तो विधायक संदीप शर्मा के बारे में हमने लोगों से जानकारी ली। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि संदीप शर्मा की क्षेत्र में सक्रियता कम नजर आई, लेकिन जो कुछ मतदाता हैं वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में जो भी काम हो सकते थे उन्होंने अपनी मेहनत की, क्योंकि हालांकि वो सरकार कांग्रेस की थी और वो बीजेपी से विधायक है। विपक्षी की जो भूमिका है उसमें उन्होंने अपना अहम रोल निभाया। अब विधायक के रिपोर्ट कार्ड में हम विधायक से भी बात करेंगे और बताएंगे कि वो कितना काम अपने क्षेत्र में करवा पाए। जनता ने जब उनको चुन कर के भेजा था तो वो जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरे हैं। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में अब बात एमएलए की। एमएलए संदीप शर्मा हमारे साथ मौजूद है। जनता ने जो बातें कही है वो इनसे बात करते हैं और इन्होंने क्या काम किए हैं 5 साल में उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जी संदीप जी, 5 साल आप एमएलए रहे, क्या काम ऐसे रहे जो रह गए और आप कितना काम करवा पाए? 5 साल में तो काम ही कहाँ हुए हैं, 5 साल में तो वादे और घोषणा हुई है। हमारे स्तर पर हमने प्रयास किया कि लोगों की समस्या को और सरकार के झूठे वादे और घोषणाओं को पूरा करवा सके, लेकिन सरकार के झूठे वादे और घोषणा तो हम जरूर पूरी नहीं करा पाए, परंतु लोगों के लिए सदैव जो विधायक कोष था वो उपलब्ध रहा। पिछले जब सरकार थी तो बहुतायत में लोगों के प्राथमिक समस्याओं से लेकर उनके आधारभूत समस्याओं से लेकर हर छोटे बड़े कार्य कोटा की मेरी विधानसभा में हुए थे। जो इस बार शहर की इस अमृत जल पेय योजना है उसमें पूरी तरीके से कोटा शहर की जो पाइपलाइंस हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं होने के कारण, जीर्णशीर्ण होने के कारण 30-40 वर्षों से, 40 से भी अधिक वर्षों से कोटा की पाइपलाइन पूरी तरीके से कभी परिवर्तित नहीं हुई है और पूरा जो है पानी उसमें लीकेज होता है। विधानसभा में भी मैं लगातार पूछता रहता हूं तो उसमें यही बताया जाता है, खुद विभाग इस बात को स्वीकार करता है कि लगभग 40 से 50% पानी छीजत में बह जाता है। अकेलगढ़ में, रानपुर में और अन्य जितने भी हमारे फिल्टर प्लांट्स हैं उनमें पर्याप्त पानी की उपलब्धता है, परंतु चूंकि पानी व्यर्थ बह रहा है उसको रोक नहीं पा रहे। वो 153 करोड़ रुपए से हमने योजना बनाई थी, वो पैसा जो है चौराहों में खर्च कर दिया गया, बड़े बड़े मकबरे चौराहे बना दिए गए। जैसे हम देखें तो रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन की आवश्यकता उन लोगों को क्या मिल पाएगी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो उनसे दूर रहते हैं। उनके तो सामने के पार्क उनके लिए ऑक्सीजन है, उनके वार्ड उनके लिए स्मार्ट वार्ड होते। ये प्रयास होता तो अच्छा लगता। ये सारी चीज़ों से वंचित है कोटा की जनता। नंबर तो जनता देती है और मैं तो लोगों की सेवा करता रहता हूँ। मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ 100 में से 100 नंबर के साथ कि मैं, लोग मुझे जहाँ कहीं बुलाते हैं मेरी उपलब्धता तुरंत वहाँ हो जाती है। मुझे जितना घर से वहाँ पहुँचने में समय लगता है, मैं कोई भी मेरे क्षेत्र का क्षेत्रवासी कभी भी मुझे बुला सकता है और हर व्यक्ति ये बात जानता है कि सबसे ज़्यादा सहजता के साथ हम एमएलए साहब को बुला सकते हैं, चाहे वो रात का समय हो, जागरण हो, माता की चौकी हो, सुंदरकांड हो, बच्चे का जन्मदिन हो, शादी हो, ब्याह हो, गमी हो, तकलीफ हो, चिकित्सालय में कोई एडमिट हो गया हो, तो इस प्रकार से मेरी उपलब्धता सदैव मैं अपने आप। सरकार कांग्रेस की थी लेकिन संदीप शर्मा बीजेपी के विधायक हैं और अपनी कार्यकाल को वो 100% सही बता रहे हैं कि उन्होंने विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विधायक कोष से जितना कार्य किया जा सकता था उस कार्य को उन्होंने किया। कोटा से शाकिर अली, एनडीटीवी राजस्थान के लिए।